आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए कि हमारा जीवन मसीह में कैसा होना चाहिए। लेकिन जो आज का वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो हर एक उस जन के लिए जो भी हमारी वीडियो को देखता है उन सब के लिए है आज का जो वचन है। और विशेषकर जो वचन हमारा जो परमेश्वर की ओर से आया है वो पत्नियों के लिए है। हमारी जो बहनें हैं, जो जो पत्नियां हैं, जो अपने परिवार को चला रही है, आज ये वचन उन लोगों के लिए है, उनके जीवन के लिए है। और भाइयों के लिए भी है कि जो भाई अपनी पत्नी से प्यार करते हैं और आपको कैसे अपनी पत्नी को चलाना चाहिए। तो आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो नीति वचन उसका 31 अध्याय उसका 29 और 30 वचन को हम पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है। तो 29 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु तो उन सबों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। इस जगह किसी जाति, किसी धर्म, क्या अन्य जाति, क्या विश्वासी लड़की, ऐसा कोई बात नहीं है। इस जगह हर एक के लिए दिया है। लेकिन ये चीज़ आप और मैं सोच सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें किसके लिए कहा है। तो परमेश्वर का जो वचन क्या कहता है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं परंतु उन सब में तो क्या है, श्रेष्ठ है। आप ये नहीं कह सकते, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने ही अच्छे काम किए हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। नहीं, उन्होंने भी वही सारे काम किए, मैंने भी वही सारे काम किए, आपने भी वही सारे काम किए। कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन साथ साथ क्या कहता है, तो उन सब से ज़्यादा श्रेष्ठ है, यानी कि उन सब से ज़्यादा एक महत्व रखती है, एक उन सबसे ज़्यादा खूबसूरत, बहुत अच्छी, जो परमेश्वर की नज़र में सर्वश्रेष्ठ है, मतलब बहुत सुंदर है। तो आप ये नहीं कह सकते सुंदरता सिर्फ चेहरे से दिखाई देगी, नहीं, उनके जीवन से, उनके नेचर से, जो वो करती है उससे। तो आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहता है, पहले हम 30 वचन को पढ़ते हैं, देखते हैं परमेश्वर आपसे आज क्या कहना चाह रहा है। 30 वचन में लिखा है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। सबसे पहले परमेश्वर ने आपसे क्या कहा था कि जो काम तो करती है उन सब में क्या है, तो उन सब से, सारे लोग वो काम करते हैं बट उनसे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, तुम हो। लेकिन साथ साथ परमेश्वर ने अपने साथ में ये क्या कहा है, जो यहोवा का भय मानती है वही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता क्या है, व्यर्थ है। आज लोग जब शादी के लिए जाते हैं, लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं लड़की सुंदर है, उसके बाल कैसे हैं, उसके चाल कैसी है, वो कैसी दिखती है। लड़कियों के अंदर कमियां निकालते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत चाहिए। या फिर जब आप शादी करके किसी के घर में आते हो तो पूरा सज धज के तैयार हो जाओगे, मतलब हाथ मुंह नाक पाक सब कुछ करके पूरा तैयार हो जाते हो बिल्कुल। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अगर सच में आप यहोवा का भरोसा करते हो, यहोवा का भय मानते हो, परमेश्वर की महिमा करते हो, तो आपका सुंदरता कैसी होगी। अगर आप कुछ भी ना लगाओ, कुछ भी सुंदरता ना, दिखावटी जीवन में ना चलो कि जैसे जो दिखावा लोग समाज देखना चाहते हैं आप उसको कर रहे हो, लेकिन अगर आप सिंपल बने हो और परमेश्वर का भय मान रहे हो तो देखना आपकी प्रशंसा होगी। आप उन सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा ग्रेट दिखाई दोगे आप उनसे। परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि सुंदरता व्यर्थ है, वो थोड़ी समय के लिए, बाद में आप मुंह धुल लो सारा खत्म 1 मिनट में। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सुंदरता व्यर्थ है, शोभा झूठी है, लेकिन जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा होगी। भाइयों और बहनों, ऐसी बहनें हैं जिनकी शादी एक हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू परिवार में हुई हैं, जो मसीह बहनें हैं। किसी भी कारणवश अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप लोगों से भी अनुरोध है, ऐसे भाइयों से जो उनके पति हैं उनसे भी अनुरोध है, अगर आपको ये लगता है कि नहीं मेरी पत्नी ऐसा करती है, मेरी पत्नी सज धज के नहीं रहती, एक तरीके से नहीं रहती, लेकिन ऐसे लोगों को जानना चाहिए उन सब स्त्रियों से जो सज धज के रहती है, उनका नेचर से, उनके स्वभाव से, क्योंकि वो दिखावटी जीवन है, वो संसार को दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा सजी धजी है, लेकिन उनका जीवन उस नाश से, उस दुख से, उस परेशानियों से घिरा हुआ है। लेकिन जो परमेश्वर का भरोसा करती है, जो यहोवा का भय मानती है, हमेशा देखना वो स्त्री क्या होगा, आप परेशानियां तो उसके ऊपर आएंगी लेकिन फिर भी वो औरों से आनंदित रहने वाली होती है, उनसे भी ज़्यादा और ज़्यादा सुंदर रहती है वो।
हो सकता है आप काले हो, गोरे हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप किसी को चेहरे से उसकी तुलना ना करें। अगर वो स्त्री, वो बहन, वो बेटी अगर सच में परमेश्वर को मानती है ना, तो आपके लिए सौभाग्य की बात है अगर आप ऐसी स्त्री से विवाह करते हो। तो ऐसी लड़की से अगर आप शादी करते हो तो आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन भरोसा किसका है? परमेश्वर पे भरोसा करिए आप, कि अगर परमेश्वर को वो स्त्री मानती है तो वो सच में औरों से अच्छी है। भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि बहुत सी स्त्री अच्छे अच्छे काम करती हैं, तो आप उनकी तुलना ऐसे लोगों से कैसे कर सकते हैं? आप लोगों से अनुरोध है, क्योंकि मैं बहुत सारे मैसेज आजकल देख रही हूँ जो कुछ लोग पूछते हैं कि हम सच धज के नहीं रहते, तो हमसे ये बोला जाता है, वो बोला जाता है कि तो ऐसी है, वैसी है, फलाना ढिकाना, बहुत सारी बातें वो बोलते हैं। बट लेकिन आज ये जो वीडियो है, जो ये मैसेज है, ये आप लोगों के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप सुंदर दूसरों के लिए बन के दिखाएं, बहुत ज़्यादा सुंदर अपने आप को दिखाएं, क्योंकि ये सब झूठा है, व्यर्थ है, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए है। आपका जीवन इन चीज़ से या परमेश्वर इन चीज़ों से खुश नहीं होता है। कि ऐसा अगर देखा जाए तो आप भी परमेश्वर की दुल्हन हो, यीशु मसीह की आप दुल्हन हो। उसके लिए सजिए, उसके लिए संवरिए, तब आप परमेश्वर आपके जीवन को देखना कैसे निखारता है। मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारी वीडियो को सुना, देखा। परमेश्वर की महिमा हो इन वचनों के द्वारा। इन वचनों से परमेश्वर आपको बहुत बहुत अनुग्रह दे, बहुत बहुत आशीष दे आपको। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।